आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यहां उन्होंने जातिवार 403 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। वहीं मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार को गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश की 90% जनता को परेशानी उठानी पड़ी है। सपा और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप भी उन्होंने लगाया। इस मामले में इनका विरोध श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर नहीं है, बल्कि नोटबंदी को लेकर इनकी गलत कार्य प्रणाली के ही विरोध में है, जिसे ये अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए जबरन इसे अपने से ही जोड़कर चल रहे हैं। जो ये इनकी घिनौनी राजनीति नहीं है तो और क्या है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आगरा में चुनाव आयोग की बैठक का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय निर्वाचन उपायुक्त विजय देव ने कहा कि चुनावों में थानेदार और पुलिस पर पैनी नजर रखी जाएगी। वहीं निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब तक की तैयारियों से वो संतुष्ट नजर आए। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनाउंसमेंट होगी, उसके 24 आवर्स के विदिन जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स लगे हुए हैं, जगह जगह दीवारों को डिफेस किया हुआ है, उन सभी के लिए 24 आवर्स के अंदर सारी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी टीम्स बना के, दस्ते बना के, स्क्वाड्स बना के वो सारी होर्डिंग्स को रिमूव करें। वहाँ पे पूरी क्लीनलीनेस ड्राइव चलेगा ताकि अगले दिन, अनाउंसमेंट के अगले दिन जब लोग अपने अपने शहर को देखें तो उन्हें उनका शहर एक साफ सुथरा शहर देखना चाहिए। तो ये हमारी स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश हैं। आगरा के थाना एतमादौला के कालंदी बिहार सेंट स्टीफन स्कूल में बीते दिनों चोरी के मामले में गायब चल रहे चौकीदार का शव गटर में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं स्कूल के अंदर ही बने सीवर टैंक में शव मिलने से स्कूल प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं जिले के इस्लामनगर में राष्ट्रीय परिवर्तन दल ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान विधायक डीपी यादव की पत्नी और बेटे कुणाल यादव ने विधायक द्वारा कराए गए विकास कार्यों को जमकर बखान किया। वहीं राष्ट्रीय परिवर्तन दल किसको समर्थन देगा, ये भी चर्चा का विषय बना रहा। गौरतलब है कि सहजवान से कुणाल यादव को पार्टी का उम्मीदवार चुना गया है। क्षेत्र में क्या देखेंगे और अपने प्रदेश में क्या देखेंगे, जो कुर्सी की लड़ाई में बाप बेटे को नहीं देख रहे हैं, वो सम्मान आपस में क्या करेंगे। तो क्षेत्रवासियों से और पार्टी वर्कर्स से मेरा ये कहना है, एकजुट रहिए। और जैसा आपने आज एक ट्रेलर देखा, इलेक्शन में आपको पूरी फिल्म दिखाई जाएगी। धन्यवाद। रामपुर में तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उधर मृतकों के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। उतरौला में उप जिलाधिकारी रामविलास राम की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 87 प्रार्थना पत्र लिए गए। इस बीच कुछ अधिकारी फरियादियों को सुनने के बजाय मोबाइल में मस्त नजर आए। मऊ के मधुबन में गुलाबी गैंग की दर्जन भर महिलाओं ने जुलूस निकाला और प्रदर्शन करते हुए ब्लॉक मुख्यालय पहुंची, जहां आयोजित तहसील दिवस में तहसीलदार एसपी गुप्त को अपनी 5 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग प्रमुख रही। सुल्तानपुर जनपद में आधा दर्जन से ज्यादा अराजक तत्वों ने जिला अस्पताल में घुसकर फार्मासिस्ट को किसी बात पर बुरी तरह पीट दिया और मौके से फरार हो गए। इससे नाराज जिला अस्पताल कर्मियों ने इमरजेंसी सेवा ठप कर दी और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रुड़की के झबरेड़ा में सीएम हरीश रावत के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले जमकर लड़कियों का अश्लील डांस कराया गया। दरअसल टिकट नहीं मिलने पर बसपा से नाराज विधायक हरिदास अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, लेकिन विधायक हरिदास ने यहां मंच पर लड़कियों के साथ जमकर ठुमके लगाए। फरीदकोट में कथित रूप से शराब ठेकेदार के गुर्गों ने मौजूदा पंचायत मेंबर को मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं एक शख्स वारदात में घायल हुआ है। बताया जा रहा है शराब पीने को लेकर सारा विवाद शुरू हुआ था और खूनी संघर्ष पर खत्म हुआ। 6 लोगों पर मामला दर्ज करने के बाद 3 को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। मोगा के गांव बिलासपुर में 17 गौवंशीय पशुओं का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पकड़े गए सभी आरोपी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
अमृतसर में मकान के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 12 वर्षीय लड़की बुरी तरह झुलस गई। लड़की को आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि ये सब बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से हुआ है। मुक्तसर के गिद्दड़बाहा में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में सिख समाज के लोगों और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्बी आंगलोंग के मुसूका में जंगली हाथियों ने जमकर तांडव मचाया। बताया जा रहा है करीब 50 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और घरों में जमकर तोड़फोड़ की। हाथियों का झुंड करीब 150 मन धान खा गया, तो वहीं गन्ने की 15 बीघा खेती भी तहस नहस कर दी। उधर वन विभाग सूचना देने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचा।